हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की मैथ्स, जिसमें पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 5.2। अगर आपने 5.1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें फैक्टर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट है 7, इसका फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर आपको दे रखा है ये किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। तो 1 सभी का फैक्टर है, यानी कि 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं अपने पास में। इसके बाद 7 की टेबल में 7 आता है, ठीक है। तो 7 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 7। सेकेंड पार्ट है 9। अब 9 किस किस की टेबल में आता है, 1, 3 और 9 की टेबल में आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट है 16। तो 16 1 की टेबल में आता है, यानी कि 1 16 का फैक्टर है। 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है और 16 की टेबल में आता है, यानी कि 1, 2, 4, 8 और 16 किसके फैक्टर हैं, 16 के फैक्टर हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका 25। अब अपने को देखना है कि 25 किस किस की टेबल में आता है। तो 25 1 की टेबल में आता है, यस। उसके बाद 5 की टेबल में आता है और 25 की टेबल में आता है। तो 1, 5 और 25 किसके फैक्टर हो गए, 25 के। इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है 48। तो क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 48 आर 1, क्योंकि 1 की टेबल में 48 आता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, क्योंकि इन सभी की टेबल में क्या आता है, 48 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 63। तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 63। अब 63 किस किस की टेबल में आता है, तो 63 अपने पास 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 21 की टेबल में आता है और 63 की टेबल में भी आता है, ठीक है। अब अपने को लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है आपसे फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं और उसका क्या निकालना है, अपने को कॉमन फैक्टर निकालना है। 8 एंड 12, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 8 है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है 12। तो सबसे पहले लिख लेंगे अपन फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8, यानी कि 8 किस किस की टेबल में आता है। तो 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, उसके बाद 8 की टेबल में आता है, ठीक है। इसी तरीके से अपन किसके फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 12, यानी कि 12 के फैक्टर्स। तो 12 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, ठीक है। इसके बाद 6 की टेबल में 12 आता है और इसके बाद किसकी टेबल में आता है, 12 की टेबल में ही 12 आता है, ठीक है। अब अपने को लिखना क्या था, अपने को लिखना है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ लिख लेंगे इसका कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब दोनों में से जो कॉमन है तो वो लिखेंगे। कौन कौन से हैं देखते हैं। 1 कॉमन है, 1 को लिख देंगे। 2 कॉमन है, 2 को लिख देंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट है 10 एंड 20। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन फैक्टर ऑफ 10। क्या क्या आ जाएगा, 1, 2 और किसकी टेबल में आता है 10, 5, इसके बाद 10, ठीक है। इसके बाद अपने को लिखना है फैक्टर ऑफ 20। क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20, ठीक है। अब अपने को लिखना है इसके कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। कितना है, 1 है, 2 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 1, 2, 5, 10। ये इसके कॉमन फैक्टर हैं, किस किस के, 10 और 20 के। थर्ड पार्ट है 7 एंड 16। 7 एंड 16। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे सेम एज फैक्टर ऑफ 7। तो 7 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लिखे थे अपन ने 1, 7 और फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, 1, 2, 4, 8 और 16। अब अपने को लिखना है इसके दोनों के कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन कौन है, 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से इसका कॉमन फैक्टर का आंसर आ जाएगा 1। फोर्थ पार्ट है 18 एंड 32। सबसे पहले लिख लेंगे अपन इसका फैक्टर ऑफ 18। 1 की टेबल में 18 आता है, 2, 3, 6, 9 और 18, ठीक है। इसी तरीके से अपन लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 32। तो 32 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है,
8 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में आता है और 32 की टेबल में आता है। ठीक है, अब अपने को लिखना है कॉमन फैक्टर दोनों के। तो कॉमन कौन कौन से हैं यहाँ से? कॉमन है अपने पास में 1 और 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। यानी कि अपने को 21 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे? फैक्टर ऑफ 21 के फैक्टर लिख देंगे। क्या क्या होता है? 1, 3, 7 और 21। इसी तरीके से किसके फैक्टर लिख लेंगे अपन? फैक्टर ऑफ 28 के फैक्टर लिख लेंगे। कितने होते हैं? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब जो दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला अपने को? 1 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन नहीं है, 7 दोनों में है यानी कि 7 कॉमन है। अब अपने को निकालना था हाईएस्ट कॉमन, तो इसका हाईएस्ट कॉमन कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो अपने को कॉमन मिला है इसमें सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है? 7 है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड्स 45 एंड 75। यानी कि अपने को ऐसा हाईएस्ट नंबर निकालना है जो कि 45 और 75 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 45 के फैक्टर लिख देंगे। इसी तरीके से फैक्टर ऑफ 75 यानी कि 75 के फैक्टर लिख देंगे। फैक्टर का मतलब जो किस किस की टेबल में 75 आता है। ठीक है, 1, 3, 5, 15, 25 और 75। अब अपने को क्या लिखना है? कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर यानी कि इन दोनों में से कौन कौन कॉमन है? तो कौन है कॉमन? 1 है, 3 कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 15 भी कॉमन है। लिख दिया। अब लिखना है अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो कॉमन मिला है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15 है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा इसका आंसर। तो 15 ऐसा नंबर है जो कि 45 और 75 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, यानी कि डिवाइड करने पे कोई सा भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। यानी कि अपने को 12, 18 और 24 का क्या निकालना है? HCF। तो कैसे सोल्व करेंगे? फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर लिख लेंगे, और इसी तरीके से फैक्टर ऑफ 24 यानी कि 24 किस किस की टेबल में आता है? तो 24 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है और 12 और 24 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? कॉमन फैक्टर। यहाँ से 1 कॉमन है तीनों में, तो 1 को लिख लेंगे। इसके बाद 2 भी कॉमन है तीनों में, 2 को लिख लेंगे। इसके बाद 3 कॉमन है, 3 को लिख लेंगे। 4 कॉमन है क्या? 4 कॉमन नहीं है। 6 कॉमन है तीनों में, तो 6 को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 12 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर कितने अपने पास में? 1, 2, 3 और 6। अब इसका HCF लिखेंगे, तो HCF यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे बोला है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा है। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 15 लिख लेंगे। तो 15 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है और 15 की टेबल में आता है। इसी तरीके से अपन फैक्टर ऑफ 27 और फैक्टर ऑफ 36 लिख लेंगे। अब यहाँ से इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन कौन कौन है? 1 कॉमन है तीनों में, इसके बाद 3 तीनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ 5 है बट यहाँ पे 5 नहीं है, 15 है, यहाँ 50 नहीं है, यानी कि कॉमन फैक्टर अपने को सिर्फ 1 और 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब 1 और 3 में हाईएस्ट कौन है? 3 है, यानी इसका HCF हो जाएगा 3। यानी कि अपने पास 15, 27 और 36 का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, 2 मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विथ 20 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। यानी कि 2 मिल्क कंटेनर है जो कि 20 लीटर और 30 लीटर से क्या है? भरे हुए हैं। ठीक है, आपसे बोला है व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर एग्जैक्टली। यानी कि आपको ऐसा कंटेनर का मेजरमेंट बताना है जिसके अंदर इन दोनों कंटेनर को क्या किया जा सके?
फिलअप किया जा सके, यानी कि उसके अंदर अपन बढ़ सकें। ठीक है, तो अपने को बोला है इसमें ग्रेटेस्ट पूछा है, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर लिख देंगे, यानी कि 20 किस किस की टेबल में आता है। तो 21 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, इसके बाद 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है और 20 की टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन लिखेंगे फैक्टर ऑफ 30। तो 30 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, इसके बाद 15 की टेबल में आता है और 30 की टेबल में आता है। ठीक है, अब अपने को कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कौन कौन आ रहा है, 1, 2 और इसके अलावा 5 आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है कॉमन, ओ सॉरी, यहाँ पर अपने को फैक्टर ऑफ 30 लिखेंगे तो यहाँ पर 10 भी आएगा, क्योंकि 10 की टेबल में भी 30 आता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसके अलावा और कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे कॉमन फैक्टर में 1, 2, 5 और 10 मिल गया अपने को। अब इसमें सबसे बड़ा कौन, कितने नंबर है, 10 है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि जो ग्रेटेस्ट कंटेनर है उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 लीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।